छोटी सी नगले मंजिलों की राहों पे ख्वाबों को लेके चलना है इस तरह। तराने हौसले निखारे अब उन्हें उड़ने की मिली यादें, रोकेगा क्या हमें अब कोई जब हुनर सांसों से ख्वाबों को हवा दे। सुना है अब हमें आसमां आसमां आसमां, सुना है हमें आसमां कहा है, स्वावलंबन की एक झलक पर है कुबेर धन का न्यौछावर। स्वावलंबन की एक झलक पर है कुबेर का धन न्यौछावर। जी हाँ, इसी युक्ति को चरितार्थ करते हुए यहाँ इस परिसर में लगातार विगत 19 वर्षों से बच्चों का आध्यात्मिक सशक्तिकरण करने हेतु निःशुल्क प्रेरणा समर कैंप आयोजित किया जाता है। इस बात पर और भी गहराई से प्रकाश डालने के लिए और इस आयोजन का लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी ब्रह्मा कुमारी स्मृति बहन को। आप विगत 5 वर्षों से शांति सरोवर सेवा केंद्र में रहकर अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। आप अपना उद्बोधन कई यूनिवर्सिटी स्कूल्स में देती रहती हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय रहा है। तो आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी बहन स्मृति को। ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय भ्राता अशोक अग्रवाल जी, माननीय भ्राता M.K. वर्मा जी, आदरणीय सविता दीदी जी और हमारे स्नेहमयी दीदी जी, और सभा में उपस्थित आप सभी भाई बहने और हमारे नन्हे फरिश्ते। बचपन से ही हम एक पोयम सुनते आ रहे हैं, आप सभी ने भी सुना होगा, उसे याद भी किया होगा। कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। है ना? ये पोयम सुना तो जरूर है। लिटिल स्टार जो है, आखिर वो लिटिल स्टार है कौन? कौन है वो लिटिल स्टार? जो आसमान में चमकते हुए सितारे हैं वो है कौन? आप ही वो बच्चे जो आसमान के चमकते सितारे, है ना? जो महिमा, ये जो पोयम गाई गई है, कहीं ना कहीं ये पोयम आपके लिए ही है ना? हम प्यारे बच्चों के लिए है। तो इस तरह से जैसे आप सभी को देख करके मुझे अपने बचपन के दिन याद आए कि उस टाइम जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पे 4-5 ही सब्जेक्ट हुआ करते थे कि आपको बड़े होकर के क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या सीए बनना है। 3-4 फील्ड ही होते थे जिसमें जाने की ज्यादा होड़ होती थी। तो उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई था। लेकिन आजकल देखा जाता है, आज थोड़ा चेंज आया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई के साथ साथ ऑल ओवर डेवलपमेंट कैसे हो, इस पे भी पूरा ध्यान दिया जाता है कि हमारे स्किल्स कैसे डेवलप हो। हम पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाई के साथ जो हमारी हॉबीज है उस फील्ड में हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, इन सभी चीजों पे हम ध्यान दे रहे हैं। जैसे आप में से अगर आज किसी से भी पूछा जाए
कि आप आगे चल के बड़े होके क्या बनेंगे। तो कोई कहेगा हम डॉक्टर बनेंगे, कोई कहेगा इंजीनियर बनेंगे, कोई कहेगा कि हम जज बनेंगे। तो ये जो सारे फील्ड्स हैं हम बन भी जाते हैं, जो चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल भी कर लेते हैं। लेकिन आज देखा जाता है देश के पास अच्छे डॉक्टर, अच्छे जज, अच्छे वकील बहुत है ना? लेकिन आज हमारे देश के पास एक मूल्यनिष्ठ नागरिक, इसकी कमी है। एक अच्छे विचारवान व्यक्ति, एक हमारी जो वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं डाउन होते जा रही है। हमारे वैल्यूज पे जो है वो हमारा ध्यान नहीं जाता। आज हमारे स्कूल में कहीं ना कहीं हमारे सक्सेस की डेफिनेशन चेंज हो गई है। सक्सेस का मतलब क्या समझते हैं? क्लास में फर्स्ट है, यू आर सक्सेसफुल। स्पोर्ट्स में फर्स्ट है, सक्सेसफुल। वैल्यूज अच्छी है, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, केयरिंग है, शेयरिंग नेचर है, हर एक के लिए हेल्पफुल है, उसको किसी ने सक्सेसफुल नहीं कहा। और अगर वो पढ़ाई में वो जो मार्क्स आने चाहिए, जो हमारी परफॉर्मेंस है वो अगर अच्छी नहीं हुई तो क्या कहते हैं? यू आर फेलियर। हम आपस में भी कहते हैं कि तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम फेलियर हो। फेलियर क्यों हो? क्योंकि तुमने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। लेकिन संसार जो है वो हमारे संस्कारों से बनता है, ना कि हमारे परफॉर्मेंस से। अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही हमारे जीवन में जो वैल्यूज की आवश्यकता है उसको कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम सभी ये सीखते हैं कि कैसे अपने वैल्यूज को बढ़ाया जाए। हम अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आउटर वर्ल्ड में। इनर वर्ल्ड में उतने ही हम खाली होते जा रहे हैं, अपनी पहचान को उतना ही हम भूलते चले जा रहे हैं कि वास्तव में हमारी पर्सनालिटी क्या है, वास्तव में हम हैं कौन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी करते हैं, लेकिन सिर्फ आउटर पर्सनालिटी, हम दिखने में अच्छे दिखे, लेकिन दिखने में अच्छे दिखे ये सिर्फ बाहरी रूप में है। कुछ देर के लिए आप अच्छे दिखेंगे, कुछ देर के लिए वो चीज होगी, हमेशा के लिए वो कैसे? वो हम यहाँ सीखते हैं कि हमारे अंदर की सुंदरता कैसे बढ़े। और अंदर की सुंदरता बढ़ती है हमारे दिव्य गुणों के आधार पे। जो हमारी वैल्यूज है वो हमारे अंदर की सुंदरता को बढ़ाती है। यहाँ पे हम मानसिक रूप से भी अपने आप को डेवलप करते हैं, साथ ही साथ जो है आध्यात्मिक पक्ष जो हमारा बहुत पीछे रह गए उसको भी डेवलप करते हैं। तो इन सब बातों के लिए कि कैसे हम अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करें, तो इस आने वाले अपने समर कैंप के दौरान जो है हम कुछ बातों पे ध्यान देंगे, जिसमें सबसे पहली बात नो योरसेल्फ। हम अपने आप को जानेंगे कि हम कौन है। सारी दुनिया को जान गए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप से ही अनजान है। हमारी क्वालिटीज क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, उसको नहीं जानते हैं। तो ये सबसे पहली चीज हम ये जानेंगे कि हमारी खुद की ओरिजिनल पहचान क्या है। संसार में हर एक इंसान यूनिक है, जो है जैसा है, क्योंकि किसी के भी अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि ये किसी काम का नहीं है, इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। भगवान की संतान है सब, तो भगवान ने हर एक के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज जरूर दी है, बस हम उसको पहचानते नहीं है। तो यहाँ पे इन दिनों में हम पहले खुद को पहचानेंगे कि हमारी पहचान क्या है। दूसरा, सबसे ज्यादा आज जिससे हम खुद परेशान है, हमारे पेरेंट्स परेशान है, समाज परेशान है, वो है हमारा गैजेट्स का यूज। हम कितना ज्यादा जो है गैजेट्स के प्रभाव में आ गए हैं कि आज मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, हम इसको चलाते थे, आज ये हमको चलाते हैं। बिना इसके हमारा काम ही नहीं चल सकता है ना। आज पढ़ाई भी हमारी ऑनलाइन हो रही है। तो ये सब कुछ यूज करना है, साधन जो बने हैं हमारे यूज के लिए बने हैं, इसको हमें यूज करना है, लेकिन when, where and how, कहाँ तक यूज करना है, कितनी सीमा में यूज करना है, उसकी लिमिट क्या है ना। यूज करना है लेकिन कहाँ। तो ये चीज हम यहाँ सीखेंगे कि हम उसको चलाएं, ना कि वो हमको चलाए। तीसरा, हम इस बात पे ध्यान देंगे कि आज कंपटीशन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरों को देखना शुरू किया है
तो दूसरों को देखना नहीं है, स्टॉप सीइंग अदर्स। दूसरों को बहुत देख लिया, ये बहुत आगे जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। घर में भी कहा जाता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, हम ही बुरे हैं, हमें ही कुछ नहीं आता है, हम ही कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप को जाना, तो इसके साथ साथ हमें दूसरों को अब छोड़ना होगा। जैसे हम रास्ते पे चलते हैं तो कभी हम सोचे कि हमारी गाड़ी रास्ते पे, रोड पे सबसे आगे हो, ऐसा कभी हो सकता है? कोई ना कोई गाड़ी तो हमसे आगे होगी। लेकिन अगर फिर भी हम चाहें कि सबसे आगे हमारी गाड़ी चले तो क्या होगा? जो हमारा डेस्टिनेशन है, जहां हमको पहुंचना है, वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमें जब मंजिल पे पहुंचना है तो कहीं ना कहीं मुड़ना भी पड़ेगा, कहीं ना कहीं टर्न लेना पड़ेगा। और अगर हम रेस करना शुरू कर दिए तो आगे आगे ही चलते जाएंगे, जहां पहुंचना था वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। हर एक अपनी सीमा के, अपनी जरूरतों के अनुसार चल रहा है। हमें अपनी जरूरतों को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। कंपेयर करना शुरू कर दिया हमने हर एक को कि ये अच्छा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार बेस्ट करें, जितना हम कर सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा करने की कोशिश करनी है, लेकिन कभी इस कंपटीशन में नहीं लगना है, क्योंकि ये कंपटीशन क्या करता है? हमारी खुशी को खत्म कर देता है। कई बार देखा जाता है कि बच्चे 98% ला करके भी खुश नहीं होते हैं, उनको 1% का रहता है कि काश थोड़ा सा और हो गया रहता, ये हम तो डाउन हो गए, हमें इतना नहीं लाना था। 98% ला करके भी लोग आज सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वास्तविक खुशी क्या है? उनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरा एक कम आया, प्रॉब्लम क्या होती है? उसका एक ज्यादा आ गया। तो हमें अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना है, लेकिन कभी ये नहीं सोचना है कि दूसरा कहाँ गया। खुद को देखना है, दूसरों को देखना बंद करना है, खुद को देखना शुरू करना है, तो ऑटोमेटिक हमारा प्रोग्रेस होता जाएगा। प्रोग्रेस के लिए और चौथी चीज जो हम सबसे ज्यादा अपने ऊपर बर्डन ले लेते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले हम कहीं बाहर गए थे, तो वहां पे हमने देखा कि एक 10th क्लास की स्टूडेंट थी, इतने टेंशन में, इतनी परेशान कि 10th बोर्ड है, आगे क्या होगा, ये सोच के उसको अभी 10th में जस्ट एंटर किया है और उसको इतनी टेंशन कि आगे क्या होगा। पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो टेंशन बोलती कि मैं तो अभी से डिप्रेशन में जा रही हूँ कि 10th के बाद क्या होगा, 10th में मेरे मार्क्स कैसे आएंगे। तो क्यों इस बात का टेंशन? बी इजी इन बिजी लाइफ, इजी होकर के, नॉर्मल होकर के रहो, जो होगा देखा जाएगा। वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, आउटर फोर्स है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है वो तो कर सकते हैं। टेंशन लेके, परेशान होकर के क्या हम अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं? रिलैक्स होकर के, खुश होकर के, एंजॉय करते हुए हम जितना अच्छा कर सकते हैं उतना टेंशन लेके नहीं कर सकते। तो इसीलिए बी इजी, इजी होकर के उस चीज को जो होगा देखा जाएगा। हमारे पास कुछ अच्छा आया है वो भी एक दिन चला जाएगा, कुछ बुरा आया है वो भी एक दिन चला जाएगा। हमारा समय यही नहीं रुकने वाला है, वो पास आउट हो जाएगा। इसलिए इजीली होकर के रहना है। आप सभी ने एक कहानी सुनी होगी, उसको फिर से सुना देती हूँ कि हमेशा से, जैसे एक राजा था, राजा को था कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि उसको पा करके मेरी सारी टेंशन दूर हो जाए। मैं ना तो सुख में बहुत उछलूं और ना ही दुख में डूब जाऊं। तो ये सोच करके उसने जो है पूरे अपने शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि मुझे कोई ऐसा साधन मिले कि मैं अपने खुशी को भी कंट्रोल कर सकूं तो अपने दुख को भी कंट्रोल कर सकूं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे तरीके दिए। तभी एक सन्यासी उनके पास आया और आकर के बोला कि ये अंगूठी है, इस अंगूठी को आप पहन करके रखिए। अब ये जो अंगूठी है, जब आप इसको कब खोलना, जब आपके पास ऐसी कोई बात आती है। तो राजा ने उस अंगूठी को पहन लिया, उसको खोला नहीं कभी। एक बार क्या हुआ, राजा युद्ध कर रहा था, युद्ध में जो है उसकी सेना जो है वो धीरे धीरे हार रही थी, कमजोर पड़ रही थी। तो उसने जो है वो अंगूठी खोल करके देखी, तो अंगूठी में क्या लिखा था, ये वक्त भी
गुजर जाएगा। तो जैसे ही ये करो वो नॉर्मल हो गया कि ये जो खराब टाइम है ये भी निकल जाएगा, अच्छा टाइम आने वाला है तो उसके लिए मुझे फिर से मेहनत करनी है। फिर से अपनी सेना को उसने तैयार किया और फिर वो युद्ध में विजयी हुआ। जब युद्ध में विजय प्राप्त करके आया तो बहुत खुश, बहुत एंजॉयमेंट चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। कुछ दिनों तक तो बहुत एंजॉय किया। फिर उसने सोचा एक बार फिर से अंगूठी को खोल के देखते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें क्या लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ना खुशियां हमारे लिए रुकने वाली है न दुख। तो इसीलिए हमें नॉर्मल रहना है ना? हमें हर बात में इजी वे, इजी रहेंगे तो सब कुछ इजी होता जाएगा। हम अपने आप को डर रहे हैं, किसी चीज का टेंशन है, परेशानी है, उलझन है, तो वो चीज हमें आगे नहीं बढ़ने देती। वो चीज जो हमारी कैपेसिटी है उतना हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो इस समर कैंप के दौरान हम इन सभी बातों पे ध्यान देंगे कि कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया जाए, है ना? कैसे इन सब बातों को हम सही रीति से समझे और उसको जैसे बाकी जगहों पर जब हम समर कैंप देखते हैं तो वहां पे क्या सीखते हैं हम कि हमारी आउटर क्वालिटीज कैसे बढ़ाई जाए, है ना? अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करें। तो वो सिर्फ आउटर स्किल्स को हम डेवलप करते हैं, यहाँ पे अपने इनर स्किल्स को डेवलप करेंगे कि हमारे अंदर कंसंट्रेशन है। जैसे आप सभी टीवी देखते हैं, आप कोई फेवरेट शो देख रहे हो, उसमें 2 घंटे बीत जाते हैं, पता चलता है टाइम का? नहीं चलता ना। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, टाइम का पता नहीं चलता। वही अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या जो सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं लगता या जो काम हमें अच्छा नहीं लगता वो कर रहे हैं तो 1-1 मिनट का पता चलता है। 1 मिनट बीता है, 2 मिनट बीता, ऐसा क्यों होता है? टीवी देखते टाइम हमें 2 घंटे का भी पता नहीं चलता, उस टाइम कुछ नहीं याद रहता है और दूसरा काम कर रहे हैं तो हमें सब याद आता है, क्योंकि उस टाइम हम फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट है, इसलिए ऑटोमेटिक हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो जिस चीज में, जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं है उधर इंटरेस्ट क्रिएट करना शुरू किया तो क्या होगा? ऑटोमेटिक हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा आ जाएगा, है ना? तो इस तरह से हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे अपने आप को, अपने लाइफ को जो है हम सही रीति से चलाएं। लाइफ का हमारा टारगेट क्या है ना? सिर्फ एक अच्छा प्रोफेशन ही लेना है हमें कि अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसके साथ साथ क्या करना है? एक अच्छा इंसान बनना है ना? एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति ही इस अपने भारत देश का एक कहने की सबसे बड़ा खजाना है ना? सबसे कीमती चीज है, तो वो हमें बनना है ना? इस तरह से धीरे धीरे हमारी वैल्यूज, क्योंकि जितना हम ये सारी बातें सुनते जाते हैं और यहाँ पे हम ये चीजें, क्योंकि अगर बच्चों को डायरेक्ट कोई ज्ञान की बातें सुनाए, डायरेक्ट कोई सुनाए तो उतना मजा नहीं आता या वो बोरिंग हो जाते हैं। लेकिन अगर उस चीज को हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के थ्रू या अपने तरीके से सीखे, खेल खेल में सीखे तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से समर कैंप में जो है हम सीखेंगे कि कैसे खेल खेल में जो है अपने जीवन को एक सही दिशा दिया जाए, एक सही मार्ग दें। तो यहाँ पे 19 वर्षों से जो है यहाँ पे समर कैंप, प्रेरणा समर कैंप का आयोजन होता आ रहा है और यहाँ पे जो भी समर कैंप में भाग लेते हैं उनके जीवन में एक आध्यात्मिकता की तरफ भी झुकाव बढ़ता है, जिस कारण से वो हर एक फील्ड में अपने आप को बैलेंस करना सीख लेते हैं। और साथ ही साथ जो हम समर कैंप में यहाँ पे मेन चीज सीखते हैं वो है खुद को संभालना, खुद को ठीक रखना। खुद को ठीक कर लिया, खुद को संभाल लिया तो फिर सारी प्रॉब्लम, सारी सिचुएशन सब ठीक हो जाती है, सब कुछ संभालना सीख लेते हैं, है ना? और इस तरह से समर कैंप का हमारा जो है 19 वर्षों से ये चलता आ रहा है और बहुत ही सफल रूप से। तो इस बार भी आप सभी आए हैं, आप सभी को जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इसको बहुत ही अटेंटिव, बहुत ही अलर्ट होकर के इन चीजों को सीखने की कोशिश करना। जितना सीखेंगे उतना जो है हम लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मिल रहा है वो कहीं और नहीं मिल सकता। इसलिए बहुत ही ध्यान से इन चीजों को सीखना है और हमारा मेन लक्ष्य है कि सब कुछ आएगा और जाएगा। जैसे हमारे जो कमला दीदी, बड़ी दीदी जी थे,
वो हमेशा ही बोलते थे कि अगर हमारे पास धन का अभाव हुआ, धन कम हुआ, तो देवी बोलते थे कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया। अगर स्वास्थ्य गया, शरीर खत्म हुआ, शरीर बीमार पड़ा तो कुछ गया, थोड़ा बहुत चेंज आया। लेकिन अगर हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर गया तो सब कुछ चला गया। तो इसलिए यहाँ पे हम अपने कैरेक्टर को भी डेवलप करते हैं कि एक आइडियल पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, वो चीज हम इस समर कैंप से सीखेंगे। और अंत में मैं अपने वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि अपना जो भारत देश है, भारत को ऐसे भी कहा जाता है कि विश्व गुरु है, और हम इस भारत के उज्जवल भविष्य हैं। तो सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा फैले माला होगी, हर बालक कृष्ण कन्हैया सा राधा सी हर बाला होगी। तो ऐसे देश का निर्माण करने वाले हम और आप सभी हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी स्मृति बहन का। आपने बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से बच्चों को ये समझाया कि किस प्रकार से वे आगे लाभ लेंगे इस समर कैंप में। आपने सही कहा कि समर कैंप में इनर स्किल्स के साथ साथ हम आउटर स्किल्स को भी कैसे डेवलप करते हैं। तो उसके लिए आप सबके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन्स, साथ में अपने डांस ड्रामा स्किल्स को भी कैसे बढ़ाएं। सबसे इम्पोर्टेंट है हम जो यहाँ सीखते हैं कि डेली लाइफ में और पढ़ाई में भी हम कैसे मॉरल वैल्यूज को लाइफ में अप्लाई करें, क्योंकि आज के समय पर डेली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो नैतिक मूल्य है हमारे जीवन से वो खत्म होता जा रहा है। तो पढ़ाई के साथ साथ कैसे मॉरल वैल्यूज को भी हम अपने जीवन में धारण करें, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीखेंगे। मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे इसका बहुत अच्छे से लाभ लेंगे। दमन को बुद्धि का मानव उत्कर्ष की शपथ उठाए, मन में सुंदर रचना करके आओ ज्ञान की ज्योति जलाए। अब मैं मंचासन अतिथियों से अनुरोध करती हूँ वे दीप प्रज्वलन कर इस समर कैंप के शुभारंभ करें। हम सभी इस दीप के साथ साथ अपने आत्म दीपक को भी जागृत करें। शांति की ज्योति ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए तो सफर जारी है। इन्हीं विचारों के धनी हमारे माननीय भ्राता स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के भिलाई कुलपति माननीय भ्राता एन.के. वर्मा जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को प्रेरित करें। माननीय भ्राता एन.के. वर्मा जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज इस समर कैंप में जितने बच्चे हमारे आए हैं उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप ऐसे अनोखे बच्चे हैं
जो इस सच्ची विद्या और सच्चे ज्ञान के लिए जो सर्वोत्तम समर कैंप हो सकता है, उसमें आप लोग अपनी भागीदारी और अपना समय दे रहे हैं और यहाँ से सीख के जाने के लिए उद्दृत हैं। आपकी माताओं को भी मैं नमन करता हूँ पहले, क्योंकि माताओं से ही ये दिशा मिलती है कि कहाँ जाना है, छुट्टियों में क्या करना है। भगवान के बाद, ईश्वर के बाद माँ ही होती है जो आपकी बहुत छोटी छोटी चीजों को जानती है कि कब तुम्हें अच्छा लगेगा, कब बुरा लगेगा, किसमें खुश होते हो, तुम्हारी जरूरत क्या है, कब कहाँ पे तुम्हें दुख होगा, कहाँ परेशान होगे, और ऐसी छोटी छोटी चीजें वो आपके साथ लगातार साये की तरह रह करके, ईश्वर की तरह रह करके आपको प्रेरित करती है। इन माताओं को भी नमन करता हूँ। मंच पे मंचासी भ्राता अशोक अग्रवाल जी, जिनके साथ कई वर्षों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ। और भगनी हमारी जितनी बैठी हुई है मंचासी मंच के बाहर, उनको भी मैं नमन करता हूँ कि ऐसा एक बहुत ही अच्छा, जो आज के समय में बहुत ही आवश्यक है, ऐसी दिशा में ऐसे विषयों को, ऐसे चारित्रिक मानव मूल्यों को पूरे समाज में उत्थान करने का एक बीड़ा लेकर के चले हैं। ईश्वर का ईश्वरी गुण जो मानव में होना चाहिए, आप में होना चाहिए, हम सब में होना चाहिए। बोलने से तो ऐसा लगता है होना चाहिए, मैं ये कहूंगा ये गुण होते हैं हमारे में, ये गुण हम सब में होते हैं, ईश्वरी गुण होते हैं। और जब हम भौतिक दुनिया में आते हैं तो इन गुणों को हम विसार देते हैं और भौतिकतावाद में लग जाते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारी आवश्यकता ये है। नाम बताएंगे आप अपना? वैष्णवी। अच्छा, ये बताओ वैष्णवी, मुझे भी ऐसा किसी ने प्रश्न किया था जब मैं छोटा था कि वैष्णवी है कहाँ? ये आपका क्या है? सिर है, ये क्या है? लिंक्स। तो वैष्णवी है कहाँ? ये तो तुम्हारा सिर हुआ, नाक हुआ, आंख हुआ, हाथ हुआ, पैर हुआ, पेट हुआ। वेयर इज वैष्णवी? कौन है वैष्णवी? है ना, बड़ा जोरदार प्रश्न है ना। वैष्णवी कौन है फिर? ये तो तुमने बताया कान है, आंख है, नाक है, हाथ है, पैर है। तो वैष्णवी कौन है? वैष्णवी कहाँ है? हाँ, कहने का मतलब ऐसे ही जैसे वैष्णवी बोल रहे हैं वैसे यहाँ बच्चों में किसी का नाम होगा। तो ये नाम है आपका, ये शरीर का एक नाम है, जो रूप लेकर के आप आए हो उसको माता पिता ने बोला इस बच्ची का नाम वैष्णवी रखेंगे। वैष्णवी कोई चीज नहीं है, लेकिन एक पूरा समग्र रूप से जो आपका है उसको वैष्णवी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप देखोगे तो वैष्णवी कहीं नहीं है, सब चीजों के नाम अलग अलग दे रखे हैं। देखो, इसको बात तो आगे बढ़ाएंगे हम। ऐसे ही दुनिया में हम देखते हैं हमारे मित्रों का नाम है, उसके भी शरीर है, उसका एक नाम है। हर एक शरीर को हमने एक नाम दे रखा है, अपने भाइयों को, बहनों को, माता को, पिता को, सबका कुछ नाम दे रखे हैं। ये नाम हम एक प्रतीक के रूप में देते हैं कि इस शरीर को हम इस नाम से जानेंगे। स्मृति दीदी ने जो बोला कि शिक्षा का उद्देश्य बाहर की दुनिया को जानने के साथ साथ या उससे पहले हम अंदर अपने आप को जाने कि हम कौन हैं। ये तो हमको मालूम है कि हमें स्मृति के नाम से जानते हैं, हमें इस नाम से जानते हैं, लेकिन हम वास्तव में है कौन। तो आप लोगों को इस समर कैंप में
इस बात का प्रश्न आपके साथ आएगा कि आप है कौन, और आप जब ये बात सोचने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आप स्मृति से बढ़कर के आगे हैं, आप आत्मा से बढ़कर के परमात्मा का एक अंश हैं, उनकी एक संरचना है। और जब हम परमात्मा का ही एक अंश हो गए, उतने गुणी जो सर्वगुण बोलते हैं, तो वैसे गुण भी हमारे पास है और वो गुण हमें पता नहीं है। हम लोग ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं, कभी लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा करते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, कोई दुखी हो जाता है, कभी ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। ऐसा काम तो ईश्वर नहीं करता, ऐसा काम तो परमात्मा नहीं करता। तो ये जो परमात्मा के गुण हमारे अंदर में है, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा शिक्षा का उद्देश्य हमारे अंदर में जो चीज है, ये सारे ईश्वरीय गुण का प्रदर्शन करना और उसका विकास करना। तो जो शिक्षा हम स्कूल में लेते हैं, एक विषय का लेते हैं, गणित, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, लॉ, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन वो शिक्षा का उद्देश्य एक विषय का जानकारी लेना एक अलग चीज है। लेकिन शिक्षा जो वास्तविक है, उसका उद्देश्य है कि हमारे अंदर में जो ईश्वरीय गुण है, जो परिपूर्णता है, हर किस्म से हम ईश्वर के बराबर सारे गुण रखते हैं, उन गुणों का विकास करना, उसका प्रदर्शन करना, मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर क्वालिटीज, गॉडेस क्वालिटीज ऑफ विच इज ऑलरेडी विद इन यू, जो आपके पास ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी हमारे पास है, पहले से है। इसको जानने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि हम कौन हैं, और इसी प्रश्न से आपका समर कैंप शुरू होगा कि आप कौन हैं। दूसरा, एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे दुखों का कारण, परेशानी का कारण, गुस्से का कारण हम दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, चाहे दिखने में हो, चाहे नंबर में हो, पढ़ाई में हो, किसी भी क्षेत्र में हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि हम उसको कंपेयर करते हैं। और हमारा दिमाग ऐसा होता है तो हमारे पेरेंट्स के कारण भी होता है, उन लोग भी बोलते हैं अरे देखो तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा करता है और तुम। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आती जिसको आपको खुद सोचना है और उन चीजों से बाहर आना है। दुनिया में हमें दूसरे से कंपैरिजन ना करके खुद से कंपैरिजन करना है। जिस दिन हमारी प्रतियोगिता ये हमारे दिमाग में बैठ जाए कि दूसरे से नहीं है, मेरी प्रतियोगिता मुझसे ही है, मुझसे ही है, तो जिस दिन मैं इस तरह की बात और विचार मन में लाऊंगा कि भाई मुझे तो मुझसे ही आगे बढ़ना है, आपको समझ में आएगा कि कैसे बढ़ना है। आप सोचने लगोगे कि मेरे पास क्या क्या कमी रहेगी, मैं क्या चीज को और अच्छा कर सकता था या कर सकती थी। ऐसे दो प्रश्न आते हैं दिमाग में कि मैं जितना काम किया या जितना आज मैंने किया, जितने लोगों से बोला, बात किया, उससे अच्छा क्या मैं कर सकता। ऐसे प्रश्न जब मन के अंदर में आने लगते हैं तो समझ लो आपने सही मार्ग पकड़ लिया उत्थान का। सारे चारित्रिक, सारे ईश्वरीय गुण को ऊपर आने का रास्ता आपने देख लिया। यहाँ से दूर जाना है तो हमें मालूम है कि हमें उस रोड को पकड़ के जाना है, उस रोड को पकड़ लेते हैं, दूर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जब आत्म उत्थान की बात होती है, अंदर के ज्ञान की बात होती है, अंदर की संपूर्णता की बात होती है, उसको पकड़ने का, उसमें जाने का और उसको प्राप्त करने का रास्ता यही है। एक प्रश्न कि मैंने आज क्या किया, क्या इससे अच्छा कर सकता। इसी संबंध में स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है जो इसी बात को, इसी सूत्र को आपको समझाता है दूसरे तरीके से। उन्होंने कहा था कि रोज सोने के पहले, रोज सोने के पहले 5 मिनट अपने आप से बात करो। अब अपने आप से कैसे बात करेंगे? आप सोचोगे ना, मुझसे तो बोल करके बात करेंगे, खुद से कैसे बात करेंगे? हम विचार करेंगे, अपने आप से 5 मिनट बात करो। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं
आप यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उससे मिलने से चूक जाएंगे। कहने का मतलब दुनिया में आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप ही हैं। और जब आप अपने से बात करते हैं, बात करने का मतलब क्या हुआ? हम दिन भर में क्या किए, सुबह उठ करके ब्रश किए और सोने तक किए, क्या किए, किसको कैसे बात किए और कौन हमारे आने से खुश हुआ, कौन हमसे अप्रसन्न हुआ, हमारी वाणी से, हमारी बातचीत से। इतना ही सोचना है, इतने ही सोचते अंदर से हमारा ईश्वरी गुण खुद बताने लगता है, नहीं नहीं मुझे इस बच्चे को, अपने दोस्त को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या इसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। ये जो अंदर से बात आती है कि मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे देखो हम अपना स्वयं से प्रतियोगिता कर रहे हैं, दूसरों से प्रतियोगिता नहीं है। हम अंदर से खुद से प्रतियोगिता कर रहे हैं कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। 5 मिनट सोचने से मतलब आपने दूर जाने का सही रास्ता पकड़ लिया। आप चलते जाइए, 2 महीने, 1.5 महीने, 15 दिन, हर कोई तो अलग अलग समय में देखना अनुभूति होती है। और ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स अंदर से खुद को सुधारने का, सही गलत का, ऐसी आदत दिमाग की हो जाती है कि आपका बोलने के पहले, कोई काम करने के पहले आप उसको तोड़ लेते हो, मोड़ लेते हो, और उसके बाद जो सही रहता है वही कार्य करते हो, जो सही रहता है वही वाणी बोलते हो। इतना अच्छा दोस्त, इतना अच्छा गुरु तुम्हें अपने अंदर में ही मिल जाएगा। इस गुरु को आप लोग 7 दिन के बाद, जैसे प्रथम चरण में आप कौन है इसको जानकारी दी जाएगी, दूसरे चरण में खेल और बाकी एक्टिविटी से हम कौन है और परमात्मा कौन है, हम उसके कैसे अंश हुए, हम उनके गुणों को कैसे रखते हैं और कैसे उन गुणों को हम विकसित कर सकते हैं। जैसे ये बातें हमको समझ में आने लगती है, जब स्वयं से बात करते हैं, स्वयं के दोस्त हो जाते हैं, स्वयं के गुरु हो जाते हैं, इस 5 मिनट के एक्सरसाइज से आपके सारे रास्ते विकास के खुल जाते हैं। और यदि आप ऐसा करने की आदत बना लेते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, श्योरिटी देता हूं कि आपकी शख्सियत, आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि आप जिस घर में जाओगे उस घर के लोगों से, जिस दोस्तों के पास जाओगे उन दोस्तों को, जिस जगह पे जिस भी व्यक्ति से बात करोगे, जिसके भी बीच रहोगे, लोगों के मन में गुस्सा आ जाएगा, अच्छा ये आ गया तो बड़ा अच्छी बात होगी, माहौल अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे जाते ही लोगों के मन में स्फूर्ति आ जाएगी, पॉजिटिवनेस आ जाएगा, वो खुश हो जाएंगे, अच्छा आपको वैष्णव आ गया, अच्छा हो गया, सब बढ़िया हो गया, ऐसी फीलिंग आएगी। और ऐसे ही आपका व्यक्तित्व बनेगा और यही आप ईश्वरी गुरु के साथ कर सकते हैं। और ऐसे ही व्यक्तित्व आप लोग बनाए, ऐसे ही सोच को 5 मिनट का मेरे नाम से मुझे याद करते हुए 5 मिनट का प्रैक्टिस करें, आपके रास्ते खुल जाएंगे। और बाकी यहाँ पे 7 दिनों के अंदर में जो भी ज्ञान, जो भी दिशा, जो भी प्रैक्टिस मिलेगी उसको बराबर आत्मसात करना। आत्मसात करना मतलब उसको विचार करना, वो 5 मिनट में विचार करना सोने के पहले। सबसे बढ़िया दोस्त बनो आप अपने आप के, दुनिया के सारे लोगों के बीच बहुत ही प्रिय कहलाओगे और लोगों का अहित नहीं करोगे। आपके जाते ही लोगों को मन में उत्साह आ जाएगा कि अब तो हमारी समस्या दूर हो गई, बड़ी खुशी की बात है। और ऐसा ही व्यक्तित्व हमारे होनहार बच्चे बनाए। और जिस उम्र में आप लोग इन बातों को सुन रहे हो, इन 7 दिनों के दौरान जो प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, ऐसी खुशनसीबी बहुत कम बच्चों को मिलती है। ऐसे भाग्यवान बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको आपकी उम्र में ऐसे विचार, ऐसे सोचने का ढंग, ऐसे काम करके देखने का ढंग नहीं मिलता है। तो दूसरी एक बात यहां से लेके जाओ कि आप लोग बहुत भाग्यशाली बच्चे हो, भाग्यशाली माताएं हैं आपकी जो आपको यहाँ पे लेकर के आई। और आप यहाँ से खुद के दोस्त बन के जाएंगे, खुद के गुरु बन के जाएंगे, पथ प्रदर्शक बन के जाएंगे।
आपकी सारी दिशाएं खुली रहेंगी। जो भी विषय में करोगे, जहां भी करोगे, अपने आप सफलता मिलेगी, बड़ी शांति के साथ मिलेगी। कहीं पे भाव में दुख और खुशी और गम का ये भाव अतिरेक भी नहीं रहेगा, बहुत बैलेंस भी चलोगे। तो ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं कि यहाँ से हर एक भाग्यवान बच्चा ऐसी क्षमता लेके जाए और आने वाले समय में जब जीवन में आप लोग बड़े हो जाएंगे और समाज के अलग अलग ओहदे और काम करेंगे, वहां पे ये खुशी और ज्ञान का प्रकाश आप लोग फैलाएं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी को बहुत बहुत एक बार पुनः शुभकामनाएं। अच्छे से सीखते जाएं, अच्छे से सोचते जाएं, अपने दोस्त बनते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय छात्रा वर्मा जी का। आपने बहुत ही सुंदर बच्चों को प्रेरित किया कि कैसे हम अपने व्यक्तित्व का विकास करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ विद्वता के व्यक्तित्व के साथ विनम्रता की प्रतिमूर्ति माननीय भ्राता अशोक अग्रवाल जी, सूचना आयुक्त रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष। मैं चाहती हूँ आप भी अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारे बच्चों को लाभान्वित करें और अपनी शुभ भावनाएं हमारे समक्ष रखें। माननीय भ्राता अशोक अग्रवाल जी। ओम शांति। प्रेरणा समर्थन में आज हमारे बीच उपस्थित भ्राता M.K. वर्मा जी, वाइस चांसलर स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, ब्रह्मवाली बहन सरिता बहन जी, स्मृति बहन जी, उपस्थित सभी ब्रह्मवाली बहनें, भाइयों, इस समर्थन में सम्मिलित होने आए हुए प्यारे बच्चों और उनके पेरेंट्स का सभी को नमन करता हूँ। और इस कैंप लगभग 19 साल से लगातार चल रहा है। हमारी ब्रह्मकुमारी बहनें आप लोग को प्रशिक्षित करेंगी, अच्छी अच्छी बातें बनाएंगी। अभी स्मृति बहन जी ने, वर्मा जी ने काफी अच्छे अच्छे उदाहरण भी दिए हैं। मैं भी एक गांव से ही आया था जहाँ अब तो खैर लाइट वाइट पहुंच गई। उस समय तो हमारे समय में तो लाइट भी नहीं हुआ करती, लालटेन की रोशनी से ऐसे गांव में रहते थे जहाँ लालटेन की रोशनी से हम लोगों ने पढ़ाई की है। और उस समय स्कूल भी बहुत कम होते थे, लगभग 10 से 11 किलोमीटर डेली हमें हाई स्कूल में साइकिल चला के जाना पड़ता था। 11 किलोमीटर जाना, 11 किलोमीटर आना। ऐसे गांव से आए हैं। मेरा बहुत ज्यादा नहीं, बाकी तो सिर्फ आपको ट्रेनिंग में सीखे जो पूरी सर्विस का निचोड़ रहा है, उसमें केवल यही है कि आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप कहीं भी आपको सफलता आपको मिलेगी ही। अभी जहाँ पे M.K. वर्मा जी काम कर रहे हैं, मैं जब डिविजनल कमिश्नर था दुर्ग और रायपुर का, उस समय मुझे एक आदेश मिला राजभवन से कि आपको वाइस चांसलर स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का चार्ज लेना है। मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे साइंस के बारे में कुछ मालूम था नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने आदेश किया है काम करना ही है। मैंने ज्वाइन किया और 6 महीने लगभग काम किया वहां पे, कहीं कोई बाधा नहीं आई। एक उदाहरण मैंने दिया, मतलब किसी भी पोस्ट में कहीं भी पोस्टिंग हुई, एक चैलेंज के रूप में, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी थे तो उसको चैलेंज के रूप में काम करना था और किया। और मुझे तो नहीं लगता कहीं असफलता मिली। जहां भी हमने अच्छा सोच रखा, अच्छी और लोगों से बातचीत करके, कोई बड़ी से बड़ी समस्या भी हो, लेकिन अगर बातचीत की जाए तो समस्या का समाधान कहीं न कहीं निकल जाता है। अगर ईगो नहीं है, ईगो हार्ट नहीं होता है, तो कोई काम बहुत कठिन नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि 7 दिन के शिविर में आप लोग यहाँ जो सीखेंगे, केवल 7 दिन यहीं छोड़ के मत चले जाइएगा।
उसको अपने अंदर आप प्रसाद कीजिए। जो आपका आउटर सर्कल है वो स्कूल और सब जगह हो जाएगा, लेकिन जो बहन जी ने बोला, स्मृति बहन जी ने, इनर सर्कल को अपने मजबूत करना है। हमें निगेटिव चीजों को ध्यान नहीं देना है और जो पॉजिटिव चीजें अपने अंदर अगर आत्मसात करेंगे तो हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। मैं जैसे छोटी सी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला स्वच्छता पे उन्हें अभियान चलाया और आप देखेंगे पिछले 5-7 सालों में जो परिवर्तन आया है, हर आदमी के अंदर कुछ चेंजेज आए हैं। और आज आप कहीं भी खाद पी के कहीं कचरा फेंकने का अगर एक बार सोचते भी हैं, लेकिन फिर दिमाग में आएगा नहीं हमें यहाँ नहीं फेंकना चाहिए, हमें इसको डस्टबिन में डालना चाहिए या उचित स्थान में वहां डालना चाहिए। तो अगर छोटी छोटी बातों को आत्मसात करेंगे तो वो धीरे धीरे आदत में आ जाता है और फिर हमें जो अच्छी चीजें हैं उनको लागू करने के अंदर अपने अंदर और बाकी दूसरों को प्रेरित करने से रोक नहीं सकता है। मैं आप सभी को जरूर उसकी कामना करता हूँ और कोई जरूर नहीं कि हम हर बच्चा IAS बने, हर बच्चा IPS बने, हर बच्चा वाइस चांसलर बने, हर बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। सबके अपने जो आपके अंदर है, जो आप कर सकते हैं, आपके अंदर जो प्रतिभा है उसके आधार पर आपको आगे बढ़ना है। मैंने तो पेरेंट्स से भी नहीं, मैंने किसी बच्चे को बात नहीं किया कि आपको यही बनना है। उनके अगर अच्छा खिलाड़ी बनने की मनता है तो खिलाड़ी बनिए, आपको पेंटिंग अच्छी आती है तो पेंटिंग करिए, आपको जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में अगर रहेंगे तो ज्यादा सक्सेस होंगे, ये मेरा मानना है। वाइस चांसलर साहब भी बैठे हैं, मेरे ख्याल से इससे सहमत होंगे। किसी बच्चे को बात नहीं करें पेरेंट्स अगर, तो बच्चा ज्यादा आगे जा सकता है। मैं इस समर कैंप के आयोजन के लिए ब्रह्मकुमारी बहनों को बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो बच्चे इसमें आए लगभग 80-90 बच्चे हैं, इन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप उससे यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग यहाँ जो सीख के जाते हैं उसको आत्मसात करें, बल्कि न आप खुद आत्मसात करें बल्कि अपने जो दोस्त हैं उनको भी इस बात को लागू करें, मतलब आत्मसात करने के लिए, उनको सिखाने के लिए आपको प्रेरित करें। मैं पुनः आप सभी को जय भविष्य कामना करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता अशोक अग्रवाल जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय सविता दीदी जी को। आप वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका हैं, आप हमारे संस्था के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं और आप ही के कुशल नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं आपके लिए चंद शब्द कहना चाहती हूँ। बिखरी हुई मुस्कान की कीमत है आप, इस रूहानी बगीचे की बागवान है आप। शब्द क्या कहे आपके खिदमत में, शब्द क्या कहे आपके खिदमत में, हमारे अल्फाज की ताकत है आप, हमारे अल्फाज की ताकत है आप। ओम शांति। बच्चे सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। प्रेरणा समर कैंप जिसका कि आज शुभारंभ हो रहा है और इस शुभारंभ कार्यक्रम में आए हुए हमारे अतिथिगण स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय M.K. वर्मा जी, सूचना आयुक्त माननीय अशोक अग्रवाल जी, अति स्नेहिल स्मृति बहन, प्रिय स्नेहमयी बहन, सभा में उपस्थित आप सभी नन्हे फरिश्ते, बाल बच्चे और साथ ही उनके पेरेंट्स, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ समर कैंप जो कि विगत 19 वर्ष से अनवरत चला आ रहा है और इसका नाम भी बहुत सुंदर रखा है, प्रेरणा समर कैंप। प्रेरणा जो कि हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है, मूल आधार है। हम किसी न किसी को
अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। तो ये समर कैंप के द्वारा, जिसे हम कहते हैं बाल व्यक्तित्व विकास शिविर, कि वो शिविर है जिसमें नन्हे आप सभी बच्चों के व्यक्तित्व को कैसे निखारा जाए, उसका पूर्ण रूप से विकास कैसे हो, इसकी बहुत सुंदर सुंदर टिप्स यहाँ पर इस 10 दिन के समर कैंप में आप सबको मिलेगा। और इसके लिए बहुत सुंदर सुंदर शुभ आशीर्वचन हमारे आज के अतिथिगणों ने आप सबके सामने रखे। तो बच्चों, सचमुच आपने उन विचारों को अपने बाल मन के बहुत सुंदर स्थान पर जिन पर संभाल करके रखा होगा और आपने संकल्प किया होगा कि इसे हमें अपने जीवन में उतारना है। जैसे कि आप सबको बताया गया कि बाल व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व भी 2 प्रकार का होता है, एक है बाह्य व्यक्तित्व और दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व। ऐसे तो आपने कई समर कैंप बाहर के भी अटेंड किए होंगे, लेकिन ये अनोखा समर कैंप है और इस समर कैंप के द्वारा हमारा आंतरिक व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, इसके ऊपर ही फुल फोकस किया जा रहा है। क्योंकि हम अपने ही बड़े बुजुर्गों से सुना करते थे कि पहले के जमाने में गुरुकुल में बच्चों को विशेष शिक्षा दी जाती थी और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता था जिसमें उनको सब प्रकार के वैल्यूज बताए जाते थे, उनको अनुशासन दिया जाता था और उसी में ही ढल करके उनके रियल आंतरिक व्यक्तित्व का विकास होता था। लेकिन आज दुनिया में वो वातावरण हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आप सबको पता है कि आज दुनिया में देख रहे हैं कि किस प्रकार बुराइयां मनुष्य के जीवन में हावी होती जा रही है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कहने के लिए शिक्षा है, लेकिन उस शिक्षा में भी आज हम देख रहे जिस प्रकार की शिक्षा आज के बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जिस प्रकार उनका व्यक्तित्व विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इसका मूल कारण ही है आज की जो बुराइयां पूरे वातावरण में। आज हम देखते घर घर में ही जो पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा भी बच्चों को जो चीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आज मॉरल वैल्यूज नैतिक मूल्य लुप्त होते जा रहे हैं। आज ईमानदारी, धैर्यता, नम्रता, ये सारे गुण केवल किताबों के पन्नों में दब करके रह गए हैं। ये हम अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं। और इसका कारण क्या है कि आज व्यक्ति का जो मनोबल है वो बहुत कमजोर हो चुका है। तो मन को बल कैसे मिले, तो इसका एकमात्र उपाय है राजयोग मेडिटेशन। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन को बहुत शक्ति मिलती है, मन को एक नई दिशा मिलती है। आज व्यक्ति को पता है कि मेरे जीवन में ये बुराई है। आप सभी बच्चे बैठे हैं, आपको भी पता है कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई लक्ष्य भी रखा है, लेकिन चूंकि आपको वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है, इस कारण आप उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इस समर कैंप के द्वारा, बहनों के द्वारा आपको बहुत सुंदर विधि बताई जाएगी, टिप्स बताई जाएंगी। आप इसे बहुत एकाग्र होकर के सुनेंगे, नोट करेंगे और उसके लिए आप संकल्पबद्ध होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे काम करना है, क्योंकि हमें जीवन में सफलता हासिल करनी। आप सभी चाहते हैं कि बड़े होकर के कोई हम अपने जीवन में एक नेक कार्य करें, अच्छा कार्य करें, हम अपने मार्ग से भटके नहीं, जीवन में सतत हम आगे बढ़ते रहे। तो उसके लिए ये राजयोग की जो यहाँ पर विधि बताई जाती है वो आपको बहुत बहुत सहयोग देगी, आपके अंदर की दिव्य गुणों को विकसित करेगी। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर दृष्टांत बताना चाहूंगी कि एक गांव में एक सोनू नाम का एक बहुत गरीब बच्चा रहता था, लेकिन उसकी सोच
उसकी समझ, उसकी सूझबूझ सचमुच तारीफ के काबिल थी। तो उसी गांव में दो किसान भाई शहर से अपने साल भर की कमाई करके गांव लौट रहे थे। तो उन्होंने कमाई करके जो अपना सामान लेकर के लौट रहे थे, तो उनकी ही गाड़ी में उन्होंने कमाई के सारे पैसे वगैरह सब रखे हुए थे। तो एक जगह गड्ढा आया और पैसे की थैली उछल करके उस गड्ढे में गिर गई। उनको पता ही नहीं चला और आगे बढ़ गए। तो उसी दिन जो सोनू है वो गांव में घूमते घूमते खेलते खेलते अपने घर की ओर लौट रहा था। शाम का वक्त था। तो अचानक उस गड्ढे में उसका पैर गया और उसका पैर किसी चीज से टकराया। तो उसने देखा एक पोटली की थैली थी। उसने डाला, उसको खोला, देखा बहुत सारे पैसे उसमें रखे हुए थे। तो उसकी आंखें पकी हो गई। अब वो सोचा कि जिस व्यक्ति का में धन होगा उसको कितना दुख होगा। था छोटा सा लेकिन कितना समझदार। तो उसने क्या किया कि उस पोटली को अपने घर में झोपड़ी में किसी कमरे में जाकर के उसको छिपा दिया और वापस उसी स्थान पर आकर के खड़ा हो गया कि व्यक्ति जरूर ढूंढते हुए उस पोटली को ढूंढते हुए स्थान पर आएगा। और एक कोने में खड़े होकर के इंतजार करता रहा। और जब ये दोनों भाई गांव लौटे, अपने घर में लौटे, तो जब उन्होंने सारा सामान निकाला, देखा पोटली तो गायब थी। उनको बड़ा दुख हुआ, साल भर की हमारी कहानी। और फिर उनको लगने लगा कि जिसको मिला होगा वो तो मुझे वापस देगा नहीं, शायद किसी ने नहीं उठाया होगा। ये सोच करके वो टॉर्च लेकर के उसी स्थान पर पहुंचे और उस पोटली को ढूंढने लगे। तो बच्चा उनको देख रहा था, उससे पूछा क्या क्या ढूंढ रहे हो? तो उन भाइयों को लगा कि बच्चा में क्या बताएगा, ये तो बच्चों का सवाल है, ये समझ करती है उसी कार्य में लगे रहे। 2-3 बार उस बच्चे ने पूछा तो भाइयों ने उसको डांट भी दिया। फिर आखिर उसने कहा कि क्या आप लोगों की थैली क्यों नहीं है? तो एकदम दोनों की दोनों भाई संग लगे और उसको देखने लगे और कहा हाँ मैंने थैली क्यों नहीं है? तो वो अपने घर लेकर के गया और वो पोटली उनको वापस की। तो वो दोनों भाई बहुत खुश हुए। दोनों किसान भाई इतने प्रसन्न हुए कि छोटा सा बच्चा जबकि निर्भर और फिर भी उसने इतनी ईमानदारी से हमारे धन को हमें वापस लौटाया। तो उसने कुछ उसको इनाम देना चाहा, लेकिन उसने कहा कि नहीं तो मेरा कर्तव्य था। तो देखो ये ईमानदारी का गुण, आप सोचो बच्चों, अगर आप उनकी जगह होती तो इस समय की सिचुएशन में आप क्या करते? तो ये गुण व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे बढ़ाता है। वो अपने आप से अपने जीवन में बहुत संतुष्ट था और इसीलिए ही कहते हैं ये जो गुण है, वैल्यूज है, ये जीवन में बहुत आगे बढ़ाने के काबिल बनाता है। तो प्यारे मीठे भाइयों और बहनों, आप छोटे छोटे बच्चों, मेरा विशेष आप सबसे यही शुभ आश है, शुभ भावना है कि आप अपने जीवन का विकास करने के लिए, अपने जीवन में व्यक्तित्व का निखार करने के लिए इन वैल्यूज को जीवन में जरूर उतारो। ये नहीं सोचो कि सब चलता है, नहीं, क्योंकि देखो ऐसे चला करके हम अपने जीवन को और ही बिगाड़ देंगे। हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ बनकर भी दिखाना है। तो इसके लिए यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा आप सबको जो राज्यों की विशेष विधि बताई जाएगी उस विधि का आप जरूर पालन करेंगे और अपने जीवन में कुछ न कुछ मॉरल वैल्यूज और छोटे छोटे टिप्स जरूर आप धारण करेंगे। उसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आप सुबह जब उठते हैं तो उठते ही बराबर, देखो पहले के जमाने में क्या होता था, बच्चे उठते थे तो उठते बराबर अपने माता पिता पेरेंट्स के पैर छूते थे ना, सम्मान समान समझते उनको, उनसे आशीर्वाद लेते थे। तो लेकिन आप उनको तो सम्मान देना ही, लेकिन साथ साथ 10 मिनट उस पिता परमात्मा को जरूर याद करना, क्योंकि सुबह का जो समय होता है तो उस समय ग्रह शक्ति बहुत ज्यादा होती है, ग्रहण करने की जो शक्ति होती है, मन और बुद्धि बहुत एक्टिव होती है। तो 10 मिनट बैठ करके उस पिता परमात्मा को जरूर याद करना, परमात्मा से शक्ति लेना और साथ ही साथ हरि के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना। दूसरी बात, तीसरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने जीवन में बुराई को आने नहीं देना है।
अगर मेरे पास वो आती भी है तो मुझे उसके बदले में उसके अगेंस्ट अच्छाई क्या है उसे मुझे याद करना है और उसको सम्मानपूर्वक अपने जीवन में उतारना है और हर एक के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना है। अब किसी को भी मुझे दुख नहीं देना है, क्योंकि अपने एक बहुत अच्छी बात बताई जाती है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे। हमारे पीछे बहुत लोग हैं हमें फॉलो करने वाले। जो